तो इम्तिहान करीब आने की वजह से दिन कम और निसाब की किताबें बहुत ज़्यादा रह जाती, तो इंसान को अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी किताब कब पढ़नी चाहिए, कहाँ से शुरू करनी चाहिए। इंसान बिल्कुल बोर थक जाता है, मतलब हर तरफ से टेंशन वगैरह होती। तो हमारी भी कुछ ऐसी हालत हो गई थी, तो गपशप शुरू किया हमने बीच में, क्योंकि किसी को कोई किताब पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा था, अंदाज़ा ही नहीं होता कौन सी किताब कहाँ से शुरू करें। जब बैठ जाते थे गपशप शुरू, तो एक दोस्त ने मशवरा दिया कि चलो बाहर चलते थोड़ा घूम के आते हैं ताकि फुल जहन फ्रेश हो जाए, उसके बाद फिर अच्छा पढ़ पाएंगे। तो कहाँ से आते हैं? तो हम चले गए, दोस्तों का मशवरा हुआ कि चलो चलते हैं आइसक्रीम खाने। तो इसका हमारा प्लान हुआ डन, सब ने कहा चलते हैं, सब इसी पर हुए राजी, क्योंकि सबको यही लगा कि अगर ऐसा करेंगे तो शायद कुछ हो जाए आगे। लेकिन सब ने बोला तस्वीर वगैरह नहीं बनाएंगे क्योंकि उस्ताद वगैरह देख लेंगे तो फिर ये वाला सीन हो जाएगा। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन तारा भाई ने बोला मैं तो बनाएंगा व्लॉग, क्योंकि उसके बिना मेरा जाना फजूल है, कोई मकसद ही नहीं, क्यों कम से कम कोई यादगार तो रह जाए। उसके बाद हम हुए रवाना पेट्रोल पे, ओए पंप पे पेट्रोल डाला और सब हो गया रवाना। देखते हैं। और ये रहा शहजाद और हसन अब्दुल्ला। बहुत साथियों के सफ़र पे बहुत ज़बरदस्त मूड है, मतलब बिल्कुल मूड बनाओ, पूरा माहौल बनाओ। आधा सफ़र तय करके बीच में अगर एक हादसा आ जाए, मतलब एक बाइक ख़राब, सबका मूड ख़राब वो होता है। एक मतलब ऐसे ग्रुप में एक मनहूस बंदा होता ही है, और हमारे साथ वही है और ये हमारे वाले, और ये बोरिंग की वजह से ये सारे मैच देखने लगे रास्ते में, क्योंकि मैकेनिक काम शुरू कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका फिर बाद में सोचेंगे, पहले इसका मैच वगैरह। ये देखिए रहा मैच, मनहूस बंदे को देखा ना, और कॉल पे कॉल, मैच पे मैच। तो यहाँ पे इन सब की हालत इतनी ख़राब है, सब मशवरे करने लगे कि क्या किया जाए, अब वापस जाया जाए या आगे चला जाए। और मैकेनिक को लगना था तकरीबन 1 घंटा, क्यों नहीं उसने इंजन खोल रखा था बाइक। तो उसके बाद हम हुए रवाना, आगे सफ़र हमारा हुआ शुरू। आगे सफ़र हमारा शुरू हुआ क्योंकि ट्रैफिक पे चलते चलते कभी रोड, हाँ रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। आ गया हूँ क्योंकि मेरे वो था सब दुर्जोड़ा में था। तो उसके बाद में पिछले वाले शॉट के बाद मैं घर आ गया हूँ, तो आवाज़ भी थोड़ी मोटी हो गई क्योंकि थोड़ी मर्दानगी। अबे यार तो पिछले वाले शॉट के बाद मैं आ गया हूँ घर, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम हो गए थे ख़त्म। अब मेरी आवाज़ भी थोड़ी मोटी हो गई है क्योंकि अपने इलाके में थोड़ी मर्दानगी भी आ जाती है। और दूसरी बात, ये बच्चे वीडियो नहीं करने दे रहे, वो बोल रहे हमारी भी वीडियो बना सबसे पहले। तो सबसे पहले इनकी वीडियो बनाते उसके बाद फिर आगे, क्योंकि वो फिर यूँ कैमरे में झांकते और शोर भी करते हैं। हाँ अब बोल, कुछ बोल इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन भी दबा लो। मर्जिया नहीं, मर्जिया भी चल। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा लो। तुम बोल दो, और बेल आइकन भी दबा लो। बेल आइकन भी दबा लो। सही है। और नोरचा पकिया आहे पकिवा घालायचं पकिवा तर पकिवा इस चैनल को सब्सक्राइब करो नोर बेल दगई खबर पकिवा बस खत्म वीडियो खत्म जाता वर्षा बस जाता। तो उसके बाद हमारा सफ़र हुआ शुरू ट्रैफिक जाम की वजह से, कभी रोड कभी फुटपाथ पे, कभी फुटपाथ के इस पार हम बाइक को यहाँ वहाँ करते वहाँ तक पहुँच गए। तो उसके बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया रोड पे चलते हुए, मस्तियाँ करते हुए, क्योंकि इम्तिहान की वजह से हम पे जितना बोझ पड़ा था, हम पे जितना बोझ बढ़ता मुसाइका करने के लिए हम कुछ भी कर सकते थे।
इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, शोर किया, मस्तियाँ की। तो उसके बाद हम पहुँच गए जहाँ पे हमें पहुँचना था, बोट बेसन दो तलवार के करीब पड़ता है। वहाँ पे आइसक्रीम खाने, वहाँ की आइसक्रीम थोड़ी बहुत मशहूर है। इलाका अच्छा है, इसी वजह से आइसक्रीम भी हर चीज़ मशहूर है। हम भी खाने चले गए। तो अब हम पहुंच गए जहाँ तक हमें आना था। बहुत ज़्यादा मुश्किल कठिन सफ़र के बाद हम यहाँ पे पहुंच गए। बाइक बीच में ख़राब हो गई, लेकिन अब हम थोड़ी सी सर्दी भी लग रही, लेकिन सर्दी में आइसक्रीम ना खाएंगे तो सर्दी पूरा मान जाएगी ना। कट 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 आज मैं आपको बुजुर्ग बोलना सिखाता हूँ। सबसे पहले यूँ करें, वाह कमाल, नहीं कमाल, पाकिस्तानी होने का सबूत देंगे। रेप तो नीचे गिरा, ओके, डस्टबिन में नहीं गिरा था। बेटा सकरवी साहब को सेंड करेंगी बोलेंगे ये तुम्हारे पूरे साल की खिदमत का 2 साल। सबसे पहले और खुद इन्होंने पिएंगे, दूसरे से नहीं पूछेंगे ऐसे। हाँ, बाकी इन्होंने अपने चेहरे को, बेटा बाकी बचपन इन्होंने सुबह उठकर जो है ना निहार मुँह अपने चेहरे को रगड़ रगड़ कर खड्डे बना दिए और ये हमारे हसन भाई हैं। और बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए, पहले बुजुर्गों को। हाँ, ये हमारे बुजुर्ग हैं। ये ओरिजिनल बुजुर्ग नहीं है, हमारे लाइट बुजुर्ग हैं। ये न्यू वर्जन है। और ये हमारे हसन भाई हैं, और ये हमारे सुबूर भाई हैं, और ये ब्लॉगर भी हैं। भाई यार आइसक्रीम हमारा पहुंच गया। हमने खाना शुरू किया, आधे से ज़्यादा सबने खा लिया, जिसके लिए हमने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ की थी। सिर्फ सीन ही बनाने थे, वरना तो आइसक्रीम सारे एक जैसे ही है। बोट बेसन पूरे इलाके के खाने की वजह से मशहूर है, और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा, तकरीबन हमने 25 किलोमीटर दूर आया ना, 25 किलोमीटर दूर आया ना। तो इस बंदे की ख्वाहिश पे हम आए, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ की आइसक्रीम अच्छी है। मैंने खाया, मुझे पता नहीं चलता है ना, आइसक्रीम ज़्यादा नहीं खाए, बाकी इन लोगों को पता होगा। ऐसा आइसक्रीम कैसा है? कैसी है? कैसा है? अबे यार कैसी है? चल बता। ठीक है, अच्छी है। मज़ा इसमें किस चीज़ की है? जेलेटिन वगैरह इसमें किस चीज़ की कमी जाती है, ज़रा कुछ आपको लग रहा है? ऊपर ज़्यादा फ्लेवर डाला हुआ है, आइसक्रीम अंदर से वो जायके की नहीं है। अच्छा चलो, बाकी हमें तो इतना नहीं पता चला। मैं सिर्फ इतना पता है, कल में मकानी हो गया। ये ले, बोल दे, तू बोल दे। उसमें हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है, ठंडा है, ठंडी है बल्कि ठंडी है और मीठी है, बस आइसक्रीम है, और बाकी सब कुछ पता नहीं चल रहा है कि ऐसे मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, बस अच्छा भला जाएगा बना तो वो भी खराब। तो आइसक्रीम खाने के बाद हम सब का मशवरा हुआ कि अब कहीं और भी जाना चाहिए, क्योंकि एकदम सबके जहन में सीवी आ रहा था, लेकिन अल्फाज में सीखे नहीं आ रहा था, किसी के भी नहीं आ रहा था, क्योंकि सीवी बहुत ज़्यादा करीब था वहाँ के। तो हमने सोचा कि यार चलना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के दिनों में होता ही है ये। सबसे पहले शैतान इंसान को बोलता है कि 5 मिनट रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर फुल नाइट पढ़ो। 5 मिनट तुम सिर्फ किताब से हटोगे, ये सिर्फ किताब से हटाने के लिए होगे। जब तुम किताब से हटोगे तो बोलोगे वैसे भी किताब से हट गए, 5 मिनट रेस्ट करना है तो कैंटीन जाके चाय पी लो। चाय पीने जाओगे तो बोलेगा चाय ही पीनी है तो थोड़ा सा बाहर जाके आइसक्रीम खा लो, बाहर की चाय पी लो। जब बाहर जाओगे, हमारे साथ भी बिल्कुल सेम यही सीन हुआ। कैंटीन के सामने बैठे तो सोचा यार चलो शाह फैसल पे अल्फाइनो चलते हैं, आइसक्रीम खा लेंगे। आइसक्रीम खाने जैसे ही गेट से बाहर निकले तो एक दोस्त ने बोला चलो वैसे भी आइसक्रीम खानी है ना, बोट बेसन चलते हैं। क्या फ़र्क है, आधे घंटे के सफ़र का फ़र्क है, मसला नहीं, 1 घंटा आने जाने का लग जाएगा। उसके बाद फुल नाइट पढ़ाई। जब वहाँ गए तो जैसे ही वहाँ पहुँचे शोर किया, बिल्कुल फ्रेश हो गया, आइसक्रीम खाया, मज़ा आया, मज़ा किया। उसके बाद हमें आना चाहिए, लेकिन नहीं, फिर दोस्तों ने बोला कि यार आ ही गए तो सीवी भी चलते हैं। तो हमने कहा चलो सही, सीवी की तरफ चले। थोड़ा वहाँ 1-1.5 घंटा वहाँ गुजार, तो हमने बोला यार आ ही गए सीवी की तरफ, तो अब बैठ जाते यार, जाके फिर थके वैसे भी सोना है, पड़ेगा कोई भी नहीं, तो यहीं बैठ जाते हैं। यहीं बैठने का फिर नुकसान ये हुआ कि सुबह हमारी क्लास कैंसिल, सब सो रहे थे। तो आइसक्रीम के बाद हम आ गए, ठंडी आइसक्रीम खाने के बाद हमने सोचा कि चलो सीवी पे चलते हैं।
तो हम आ गए सी व्यू पे, क्योंकि सी व्यू का सीन एक तो बहुत करीब पड़ रहा था, क्योंकि हमने सोचा कि इतने करीब आ ही गए और सी व्यू पे जाए ना तो सी व्यू बुरा मान जाएगा ना, इसी वजह से हम आ गए सी व्यू पे। अब पानी की तरफ जाएंगे, थोड़े पैर वैर गिले करके थोड़े सीन यहाँ के बना के चलते हैं फिर आगे। तो अब हम सी व्यू पे पहुँच के हम बिल्कुल पानी के करीब आके यहाँ पे बैठ गए, क्योंकि पानी पे जल्दी अपने आप को गीला करेंगे, मतलब पाँव गीले करेंगे तो सर्दी लग जाएगी, इसी वजह से तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे माहौल बना के साल में एक दफा पाँव गीले करते हैं। तुम बोलोगे क्या मुझे बोलोगे? तो यहाँ का सीन ऐसा है ना कि क्यों भाई, इसका बोलना मना है कि हम उस्ताद के पास सामने बैठे हैं। पहले कैमरे के सामने बोलना होता है ना भाई। बोलो। इसका चैनल है, यहाँ कोई नहीं बोल सकता। यार क्या बात। तो असल में मसला ये है ना कि यहाँ का माहौल ऐसा ना फुल रिलैक्स वाला, अगर कोई बंदा खामोश बैठना चाहे तो फुल रिलैक्स वाला, अगर कोई शोर करना चाहे तो फुल मजे वाला, क्योंकि पीछे से पानी का शोर हल्का फुल्का शोर वाला, और यहाँ पे तुम लोग वाला और यहाँ पे तुम लोग मस्तियाँ करो, मतलब फुल नाइट। थारे तो नजर नहीं आ रहे, ये मस्ती तो मतलब वाली नहीं है। थोड़ी देर बाद आएंगे, आ रहे सूरज ये चांद नजर आ रहा है, लेकिन मतलब बहुत वीआईपी माहौल है। हम जाते वक्त हम पाँव गीले करेंगे ताकि थोड़ी सर्दी भी लगे, क्योंकि पाँव गीले ना करेंगे तो समंदर बुरा मान जाएगा। इसी वजह से हम यहाँ पे अभी बैठ के थोड़ा सा चिल करेंगे, माहौल बनाएंगे, गपशप लगाएंगे, थोड़ी यादें हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, एक दूसरे का नहीं आपस में, समझे? तो देखते हैं आगे वाले सीन। तो यहाँ तक हमारे सीन हुए ख़त्म। अभी हम जा रहे हैं अपनी जगह की तरफ, क्योंकि सुबह की क्लास भी लेनी है, क्योंकि क्लास भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी इम्तिहान के दिन ही। तो यहाँ तक हमारी वीडियो हुई ख़त्म। उसके बाद हम जाके तकरीबन 4 बजे थे, हम सुबह के नमाज़ पढ़ के डायरेक्ट ठुन हो गए फुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। मज़ा भी आया था लेकिन थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, और फिर पूरा दिन सोते रहे, सबक पढ़ा ही नहीं। आगे से फिर इम्तिहान आ गए, इम्तिहान ख़त्म भी हो गए और घर भी आ गए। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा।